नमस्कार, मैं हूं आर्यन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज एजुकेशन। मैं आपको बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश में हूं और उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में हूं और बनारस शहर के श्री हनुमान मंदिर विकास समिति के पास यहां नेताओं की एक बहुत बड़ी हुजूम आप देख सकते हैं। मैं बात करूंगा यहां के अभय पटेल जी, जो कि प्रत्याशी भी हैं और सपा गठबंधन। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। ये बताइए कि किस प्रकार से बनारस में सपा अपनी जगह बना पाएगी या नहीं बना पाएगी? सपा देखिए अपनी जगह बना पाएगी। इसका कारण है इस समय जितना महंगाई, जितना बेरोजगारी, जितना आदमी परेशान है। जब आदमी परेशान होता है तो परेशानी से मुक्ति पाने के लिए कहीं न कहीं अपना जगह ढूंढता है। तो अगर सरकार से परेशानी आएगा तो कहाँ जाएगा? तो इसका मतलब जब सरकार को हटाएगा तो नई सरकार बनाएगा तो अपनी परेशानी का समाधान कराएगा। ये साफ जाहिर है। जिस प्रकार से अपने कंधों पे आप जितना बोझ उठा रखे हैं, कहीं ना कहीं सभी घटक दलों का इसमें सूचक चिन्ह आप ले लिए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अब ये सोच लीजिए कि अगर कोई कहे कि आपको 1 किलो के बदले 10 किलो उठाने का, तो आपका वजन कितना होगा? 1 किलो की जगह 10 किलो। आप सोच लीजिए एक पार्टी के बदले क्या पार्टी है, उसका वजन कितना है। और जब यहाँ पर सारे लोगों के बीच में ये जनमत है, ये सभी जनमत ही जिसको देते हैं वो वहाँ तक जाता है। अगर ये सभी एक हो जाएंगे तो सरकार बदलने में देर नहीं है। और बताइए, यानी कि आप सबको साथ लेकर सबका विकास करेंगे। सबके साथ सबका विकास तो नारा लगाए, लेकिन तो भाजपा लगाया था। हाँ, तो लगाया, हुआ नहीं। तो फिर आपका क्या नारा है फिर? अरे हमारा तो साफ आपसे दिखाई दे रहा है ना। इसे गठबंधन कहते हैं, इसे अपनापन कहते हैं, इसे अपने साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना कहते हैं। कितना सीट का उम्मीद है पूरे उत्तर प्रदेश में? अब देखिए, लगता तो हमको लगता है कि 350 पार जाई का। अभी तक तो लगे जैसे कि भाजपा का भी कहना है कि 350 पार जाई का, तो 3 दिन में 700 सीट कहाँ से आएगा उत्तर प्रदेश में? नाऊ कह जजबा नगवा आई, 7 तारीख बीती, 10 तारीख अइबा करी। ओनहू आपन देख लिया, हमहू आपन दिखा दे। आज तो से बता देते ही सामने आपके आई, वह आप देख लिए। 7 तारीख के बाद 10 तारीख के मालूम हो जाए। अच्छा, जनता से अगर अपील आपको करना होगा, किन मुद्दों पे अपील करेंगे अभी? किन मुद्दों पर अपील की बात आप अच्छा बताइए। बेरोजगारी से सभी लोग एकदम परेशान हैं। अब जब बेरोजगारी से परेशान रहेंगे, परेशानी से रहेंगे, तो मुद्दा आता है, मुद्दा तो हो जाता है। सरकार जब बनी तो खुशहाल, मैं गरीबी मिटाऊंगा और दुनिया को अच्छा बनाऊंगा, ये रहा ना। 10 साल तो होने जा रहा है, तो सारे परेशानियां तो दूर हो गए। अब परेशानी कहाँ है? अब तो परेशानी इस बात का है कि महंगाई सर के ऊपर है और खाने का व्यवस्था सब पीछे है। यानी कि तो मैं वहाँ से देखा और यहाँ पे आया, आपसे बात करने का कोशिश करने लगा। क्योंकि आप अपने आपके जो वोटर हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे हमने कहा है, साफ साफ बताया है कि अगर आपके बीच में इतना परेशानी दिखाई देता है, जैसे देखिए महिलाओं को सुरक्षा नहीं, कितनी परेशानी है, कितना हुआ हास कांड, वो तमाम कांड दिखाई दिया ना। आप बताइए, जब सपा सरकार थी परेशानी रहा, ऐसी स्थिति को देखते हुए, ऐसी स्थिति को भांपते हुए अखिलेश जी ने साफ शब्दों में एक शब्द से निकाला और 100 नंबर डायल करा करके समय पर 10 मिनट अंदर 100 नंबर डायल करो, पुलिस पहुंच जाएगी मौके पर और किसी परेशानी का सामना करने के लिए तैयार है। अब मार करके तोड़ के सोच कर दे, कोई दिक्कत अइबा न करे। महिला सुरक्षित, हम सुरक्षित, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा तो हम तो सुरक्षित है ही हैं। एक नारा उन्होंने जैसे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस मुद्दे पे आपका क्या सोच है? हाँ, ऐसा ना कि बहुत लोग जुटल है भैया, बाद में मुलाकात हुई। राम रहीम बाद में हुई भैया। हाँ 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 हाँ।